बच्चों, तो वेलकम टू टैलेंट साइंस हब। मैं आपका प्रदीप प्रजापति आपके लिए लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूं मॉड्यूलस फंक्शन का। ओके, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ये अपना एक सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जस्ट अपना बचेगा एक ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो हम लोग के दो टॉपिक बस बचे मॉड्यूलस फंक्शन के। एक होता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फर्दर आगे के चैप्टर्स में। ओके, जहां जहां हम लोग को मॉड दिखेगा वहां पे हम लोग उस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। मॉड्यूलस से प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बट फर्दर जो आगे के चैप्टर्स हैं वहां पर आपको प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अपना सेकंड लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन है, एंड देन हम लोग का आता है ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन को मुझे शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताना पड़ेगा, वो है ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। चलिए, तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन में हम लोग को मॉड एक्स, हम लोग मॉड जब निकाले तो बेसिकली वो बताता क्या है, तो ध्यान से समझते हैं। हमें एक एग्जांपल लेता हूं सर, 3 - 2। सर इसको जब सॉल्व करते थे तो आंसर क्या आता था इसका, मॉड 1, और फिर फाइनल आंसर क्या आता था 1। सर अगर ऐसे ही मैं -5 - 3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, -8, और उसका आंसर कितना आएगा 8। सर 3 - 0 का आंसर आएगा 3, और उसका मॉड लिया तो 3। ठीक है, आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, मैंने आपको आंसर बताया, 3 एग्जांपल लिए मैंने मॉड के, और मैंने बता दिया मॉड 3 - 2, मॉड 5 - 3, और मॉड 3 - 0। इन सबका जो वैल्यू निकालो तो 183 आ रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि सर ये बता क्या रहे हैं बेसिकली। तो मैं क्या करता हूं, जो आपने मॉड में के अंदर लिखा है 3 - 2 लिखा है, -5 - 3 लिखा है, 3 और 0 लिखा है, सर ये बता क्या रहा है। तो मैं पहले वाले को जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं बेटा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं इसको, तो नंबर आपके पास क्या, देखो माइनस लगा है ना, माइनस के लेफ्ट और राइट में देखो कौन से दो नंबर बैठे हैं। जो दो नंबर बैठे होंगे उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ठीक है, तो मैंने देखा कि माइनस के लेफ्ट में 3 और राइट में 2 बैठा है, तो एक 2 को बैठा दो और एक 3 को बैठा दो। बैठा दिया सर मैंने, इधर -∞, इधर +∞ रहता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर जरा बताओ 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप कितना बोलोगे सर, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1। सर आपको जब मॉड सॉल्व किया था क्या आपको आंसर 1 मिला था? हाँ सर। सेकंड वाले का देखना, सेकंड वाला सर माइनस के लेफ्ट और राइट में क्या नंबर बैठा है, माइनस के लेफ्ट में -5 और राइट में 3, तो -5 और 3 को ड्रॉ कर दो। कर दिया सर। इनके बीच का डिस्टेंस निकालो बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस निकालना आपने 2 पॉइंट, किसी भी नंबर लाइन पर अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और मैं बोलूं उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है ऑलरेडी। क्या सीखा था सर, कुछ मत करो, दोनों को माइनस कर दिया करो, बराबर, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ऐसे करते हैं। या फिर तुमको पता है कि सर इन दोनों के बीच में एक 0 लाया करेगा, 0 से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। सर टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा 8। -5 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 8, और अगर आपने मॉड निकाला होगा तो क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है इसका। ठीक है, और थर्ड वाले पे आते हैं सर। थर्ड वाले को जरा नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, माइनस के लेफ्ट में बैठा है 3 और राइट में बैठा है 0, तो दोनों को प्लॉट कर दो, 0 और 3 को प्लॉट कर दिया सर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट, और मॉड सॉल्व किया तो 3 आ रहा है। मतलब बेसिकली आपके जो मॉड के आंसर, मॉड का जो आंसर आया बेटा 183, वो कुछ और नहीं है, वो दोनों पॉइंट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है ऑन अ नंबर लाइन। तो बेटा मुझे समझ में आया ये चीज कि सर मॉड्यूलस क्या बताता है आपको, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं 2 पॉइंट लूं तो उसके बीच का क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। पहली चीज हो गई। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। अगर मैंने सर अगर ऐसे लिखा सिर्फ मॉड 5, तो मॉड 5 से डिस्टेंस के लिए तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, सिर्फ आपने तो एक ही पॉइंट लिखा 5, तो सर दूसरा पॉइंट बनाओ ना, दूसरा पॉइंट बनाओ। कैसे बना दूं सर, 5 में से -0 कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर मॉड 5 और ये भी मॉड 5 ये लिखा है, बस मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया। कैसे, माइनस के इस साइड में क्या लगा दिया 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा -0 लगाने से। हाँ, तो देखो माइनस के लेफ्ट में बैठा है 5 और बैठा है 0। सर बेसिकली क्या है, 0 और 5 के बीच का डिस्टेंस है। ये किसके बीच का डिस्टेंस है, 0 और 5 के बीच का डिस्टेंस है। अगर आपको कोई सिंगल नंबर दिया है, मतलब उसका डिस्टेंस हम लोग ने कहां से मेजर किया है, 0 से मेजर किया है। तो ऐसे ही आपने जब मॉड्यूलस की मैंने शुरुआत की थी, तो मॉड x
तो क्या मैं ये सिंगल वैल्यू है तो इसका डिस्टेंस कहां से लिया रहेगा मैंने, 0 से, तो मॉड x माइनस 0, तो ये क्या बेसिकली बताता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सर मॉड x जो बताता था वो क्या बताता था कि x कोऑर्डिनेट और 0 के बीच का डिस्टेंस बताता था नंबर लाइन पर। तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, ये क्या बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन -5 एंड 3, ये क्या बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 0, ये क्या बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 0। सिर्फ 5 लिखा है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कहां से मैंने निकाला होगा, 0 से निकाला होगा, तो ये डिस्टेंस होता है 0 एंड 5 के बीच का। और वैसे मॉड x लिखा मतलब x का डिस्टेंस मैंने कहां से निकाला है, 0 से निकाला होगा। समझ में आ गई इतनी बातें? हाँ। तो अगर सर ये चीज समझ में आई है आपको, तो मैं प्रॉपर्टी पे चल सकता हूं, पहली प्रॉपर्टी जिसको लोग बोलते हैं कि √4 का आंसर बहुत सारे बच्चे देते हैं +-2। √4 का अगर मैं आंसर पूछूं किसी भी बच्चे को तो 95% बच्चे बोलते हैं कि बेटा +-2। बट आपको भी पता है कि रूट का आंसर +-2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब यहां से आपको जवाब मिलेगा इस चीज का। देखिए मैंने बोला प्रॉपर्टी नंबर 1, सर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि रूट में x² आपको हमेशा बराबर होगा मॉड x के। अगर मैं बोलूं ये प्रॉपर्टी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी दिखने वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको स्टार करके रखिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको नेगेटिव मार्किंग देके जा सकती है मेंस के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देके जा सकती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी। इसलिए ये बहुत ध्यान रखेगा कि आज के बाद मैं जब भी मैथ्स में √x² देखूंगा तो उसकी जगह x नहीं लिखूंगा, मॉड x लिखूंगा। ठीक है, कैसे सर, ये इसका कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा सर, आपने बोला कि सर ये जो मॉड x देख रहे हो, ये मॉड x क्या है, x और 0 के बीच का डिस्टेंस। मान लो 0 ये है, x इधर है, तो मैंने बोला इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। ओके, मॉड x क्या बता रहा है बेसिकली, डिस्टेंस बिटवीन द 0 एंड x। सर आपने बताया कि मॉड x भी आपको डिस्टेंस देगा, और आपने दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना भी 10th क्लास में सीखा हुआ है बाय विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो उसके लिए पहले क्या करते थे हम लोग, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते थे। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 0,0 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो x,0 होगा। तो अगर मैं पूछूं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं a और इस पॉइंट को नाम देता हूं b। तो डिस्टेंस बिटवीन a, b इज नथिंग बट दी, ये डिस्टेंस a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सर उसका आंसर तो मुझे पता है कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x माइनस 0। सिंपल सी चीज है सर, a और b के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 0। ये दोनों बातें बराबर है। लेकिन सर ये डिस्टेंस बिटवीन द a एंड b निकालने का एक तरीका मुझे पता है 10th का। क्या पता है सर, रूट में x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और सर इस साइड में क्या आएगा, मॉड x आएगा सर। तो ये क्या बन गया आपका, देख लो सर, ये आएगा आपका x² इक्वल टू मॉड x। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि बेटा रूट में x² इज नथिंग बट दी मॉड x। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। इसी बिहाफ पे लोग गलत क्या बोलते हैं, गलत ये बात बोलते हैं कि रूट में 4, तो वो बच्चे क्या जवाब देते हैं सर, इसका आंसर देते हैं +-2, जबकि टोटली रॉन्ग है। मैंने क्या बोला पहले, सर इसको क्या करो, स्क्वायर वाले फॉर्म में बनाओ, x का स्क्वायर, क्योंकि जो आंसर होगा वो मॉड x होगा, तो पहले x² के फॉर्म में बनाओ, क्योंकि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, x², तब जाके आप बोलोगे उसका आंसर किसके बराबर होगा, मॉड x के। तो सर अगर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर लिखो, तो सर इसका आंसर होगा मॉड x मतलब मॉड 2, तो आंसर कितना आएगा 2। सर अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर, कोई बात नहीं, तो आप क्या लिखोगे, मॉड में -2, तो आंसर क्या दोगे 2। मतलब दोनों ही केस में आपका आंसर क्या ही निकलने वाला है, सिर्फ 2 निकलने वाला है, +-2 ही निकलने वाला है। ओके, तो आप 4 को चाहे तो 2² लिखिए या फिर -2 का स्क्वायर लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आपको मैंने लिख के दिया रूट के अंदर -3 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि बच्चों को टीचर बचपन में सिखाया रहता है कि रूट और ये होल स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। अगर दोनों रूट एक दूसरे को कट करेंगे बेटा तो -3 आंसर आएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। आपको भी पता है कि रूट के अंदर जो -3 का स्क्वायर लिखा हो क्या है, 9 है, और 9 है बेटा, रूट के अंदर 9 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, 3। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन सर आप -3 बोल रहे हो तो आप गलत हो,
सर ये रूट और स्क्वायर कटेगा, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको आंसर अब क्या देना है, मॉड में -3 देना है, जिसका आंसर क्या निकल के आएगा 3। तो आपसे याद रखेंगे कि सर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कभी भी दिखेगा तो मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मॉड एक्स लिखूंगा, ठीक है। फर्दर आने वाले चैप्टर्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ठीक है। अच्छा, तो सर वो प्लस माइनस वाला जो मिसकंसेप्शन हम लोग के दिमाग में क्रिएट हुआ था वो कहां से हुआ, फिर मिसकंसेप्शन वाली चीज कहां से आई, तो मैं बता देता हूं वो कहां से आई। क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज सिखाई जाती थी, x² = 4, ओके। तो टीचर क्या बोलता था कि जब भी मैं रूट स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। चलो स्क्वायर को भेजूंगा तो स्क्वायर रूट बनता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब बनता है तो प्लस माइनस नहीं लगाते हम लोग, प्लस माइनस लगे। प्लस माइनस क्यों आता है मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि सर इधर x की वैल्यू अगर मैं 2 भी रखूं, इसका मतलब क्या है सर, x² = 4 का मतलब क्या है कि आप वो x की वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या मिले, 4 मिले। x की ऐसी वैल्यू रखो कि उसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिले, मुझे 4 मिले। तो सर आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो भी उसका स्क्वायर कितना बनाएगा, 4, और x की जगह मैं -2 रखूंगा तो भी उसका स्क्वायर क्या बनाएगा, 4। मतलब सर x की दो वैल्यूज आएंगे, +2 और -2। सर x की वैल्यू ना 2 आने वाली है, प्लस माइनस, ये बात टीचर को पता होती थी आपके 10th क्लास के दौरान, इसलिए टीचर क्या बोलता था कि यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस माइनस। लेकिन इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है सर, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि स्क्वायर जब यहां जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो आपको प्लस माइनस लगाना है। ये रीजन नहीं है कि स्क्वायर जब इधर गया तो रूट बन गया तो प्लस माइनस लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक्चुअली रीजन है कि टीचर को पता होता है कि x की दो वैल्यूज मिलने वाली है, +2 एक -2। दैट वाई टीचर बोलता था कि जब स्क्वायर यहां पर जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा तो क्या लगा दो, +-2 लगा दो। और इसके बाद तुम लोग का आंसर क्या आता था, प्लस माइनस। सर √4 का आंसर हम लोग क्या देते थे, 2 देते थे। √4 का आंसर क्या देते थे, 2 देते थे। अभी भी तुम लोग देख रहे हो, बचपन में तुम लोग छोटी सी गलती क्या है, √4 का आंसर मैंने +-2 नहीं दिया, √4 का आंसर तो मैं 2 ही दे रहा हूं। √4 को अगर आप देखोगे तो √2 की जगह मैंने √4 की जगह मैंने 2 ही लिखा है। सर प्लस माइनस क्यों आया, तो मैंने तुमको बताया कि x के दो वैल्यू सेटिस्फाई करते हुए दिख रही है, प्लस और माइनस, दैट्स हम लोग ने क्या लगाया, प्लस और माइनस लगाया। लेकिन अगर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती तो मैं प्लस माइनस नहीं लगाता, सिर्फ प्लस लगाता या फिर माइनस लगाता। लेकिन सर दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x की, +2 -2, दैट्स मैं आगे क्या लगा के चल रहा हूं, प्लस माइनस लगा के चल रहा हूं। समझ में आई बातें। तो मिसकंसेप्शन यहां से तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होता है कि रूट जब आएगा तो हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, बट ऐसा कोई भी चीज है नहीं कि रूट आने के बाद प्लस माइनस आप लगाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं बाकी के 8 प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। 8 या 9 प्रॉपर्टीज है टोटल, 1 बाय 1 उस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन पर बात करते हैं बच्चों लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इस पर 1 बाय 1 बात करते हैं। मैंने बोला इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आपके कोई जेई के एग्जाम में, बट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्दर के चैप्टर के लिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली, प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग ने बात कर लिया बेटा। क्या बात किया हम लोग ने कि √x² किसके बराबर होगा बेटा, मॉड x के बराबर होगा। ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दी, जैसे कि सोचिए मॉड x, मैंने इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस लिए होंगे जहां पे मैंने लिखा होगा मॉड x = -1, मॉड x = -1। क्या कोई x ऐसे केस में होता था? मैंने लिखा था मॉड x = -1, मैं बोलता था x की वो वैल्यूज बताओ जिसका मॉड लेने के बाद आंसर मुझे -3 मिले। क्या कोई x मिलता था ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था मॉड का आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव या फिर 0। मैंने आपको ये बात बताया था, तो वो कुछ और नहीं, तो वो भी एक प्रॉपर्टी ही थी। तो मतलब क्या सर, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर =0 होगी। पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, =0। प्रॉपर्टी नंबर 2। सर प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 सर, मॉड x क्या बराबर होगा मॉड ऑफ -x के? हाँ सर, दोनों बराबर होगा। कैसे सर? तो देखो मैंने बोला कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको चेक करनी है ना बेटा, तो उसमें x की वैल्यूज रख के देखा तुमको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे सर, मॉड x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, x की जगह 2 रख दो। सर मॉड ऑफ 2 क्या देगा, 2 देगा। लेफ्ट साइड में क्या आंसर है, 2। सर यहाँ पर x की जगह 2 रखो, तो मैंने बोला मॉड ऑफ -2 बनेगा, मॉड ऑफ -2 भी क्या होगा, 2 होगा। क्या दोनों साइड सेम आ रहा है? हाँ। सर अब आपको भरोसा नहीं हो रहा है, x की वैल्यू -2 रख के देखो, तो x की वैल्यू जब मैंने -2 रखा तो -2 का मॉड क्या होगा, 2। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंदर, -x, मतलब x की जगह आप रखोगे -2, तो ये अंदर बन जाएगा +2, और +2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब क्या अभी भी दोनों साइड सेम आ रहा है?
हाँ सर। आप खुद आप x की वैल्यूज रख रख के देखो प्रॉपर्टीज में, आपको खुद समझ में आते जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं कि सर आपका जो मॉड ये मॉड के अंदर मान लो दो नंबर बैठे, दो से ज्यादा भी रहेंगे तो भी चलेगा। मान लो मॉड के अंदर दो नंबर से a और b दोनों मल्टीप्लिकेशन में बैठे, दोनों किसमें बैठे, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या मैं a को अलग मॉड और b को अलग मॉड मल्टीप्लिकेशन में ही दे सकता हूं? क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है? तो मैंने बोला चेक कर लेते हैं। सर चेक करने के लिए आप क्या करो, a और b की वैल्यूज कुछ ले लो। जैसे कि मैंने लिया 2 × 3, तो सर इसका आंसर आएगा मॉड 6 = 6। और सर आप एक काम करो, अब मॉड ना अलग अलग बांट दो, 2 के ऊपर भी बांट दो और 3 के ऊपर भी बांट दो। तो क्या आ जाएगा सर, 2 × 3 आएगा = 6। बराबर है सर, दोनों तो सेम आ रहा है, मतलब इस नंबर के लिए तो सर आपकी प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 × -3, तो सर इसका आंसर आएगा मॉड में -6 = क्या आ जाएगा 6। अब मॉड को अलग अलग कर दो, 2 को अलग -3 को अलग, तो क्या आ जाएगा 2 × 3, तो आपका आंसर कितना आएगा 6। सर इसके लिए भी ट्रू हो रहा है, इसके लिए भी ट्रू हो रहा है। अब कोई तीसरा एग्जांपल सर आपने दोनों पहले को पॉजिटिव दिया, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव दिया, अब एक काम करो दोनों को नेगेटिव दे दो, -2 × -3। सर इसका आंसर आएगा मॉड 6 और इसका आंसर आ जाएगा 6। अब दोनों को मॉड अलग अलग कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना आंसर है सर? मैं कोई भी दो नंबर ले रहा हूं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप जब आप उसका मॉड अलग अलग कर दे रहे हो, मॉड के अंदर क्या बैठे सर, दो लोग मल्टीप्लाई में, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ए बी सी, 3 लोग भी मल्टीप्लाई में बैठ सकते हैं, 4 लोग भी मल्टीप्लाई में बैठ सकते हैं, 5 लोग भी मल्टीप्लाई में बैठ सकते हैं, जितने लोग चाहे उतने लोग मल्टीप्लाई में बैठ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सबको जितने भी नंबर अंदर मल्टीप्लाई में लिखे सबको आप इंडिविजुअल अलग अलग मॉड दे सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी ट्रू है सबके लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं कि सर क्या यही प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी काम करती है क्या? मतलब डिवाइड में दो लोग लिखे हैं, मान लो a और b के ऊपर मॉड लगा, क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो? तो हम लोग एग्जांपल लेके चेक करके देखते हैं। तो एग्जांपल है, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, दो पॉजिटिव नंबर है, जस्ट लाइक 2/4। तो इसका आंसर अगर मैं देखूंगा तो 1/2 के ऊपर मॉड, फिर आंसर आएगा 1/2। सर आप अलग अलग कर दीजिए जरा मॉड को, तो 2 का मॉड अलग, 4 का मॉड अलग। सर ये क्या होगा 2 और इसका कितना है 4, तो सर आंसर आ रहा है 1/2। मतलब ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर कर तो रहा है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे कि 2/-4 ले लो सर, इसका आंसर आएगा माइनस का 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। सर अब अलग अलग कर दो जरा, 2 को अलग कर दो, -4 को अलग कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सर इसके लिए भी ट्रू है। अब तीसरी बात करते हैं सर, दोनों नेगेटिव लेके, -2 -4, सर इसका आंसर आ जाएगा 1/2 और फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। अब अलग अलग कर दीजिए बेटा, मॉड ऑफ -2 अपॉन मॉड ऑफ -4, तो कितना आ जाएगा 2 4, कितना आ जाएगा सर आंसर 1/2। मतलब सर चाहे मैं दो पॉजिटिव लूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लूं, या दोनों नेगेटिव लूं, सर आपका ये भी प्रॉपर्टी कैसा है, वैलिड है। ये भी कैसा है, वैलिड। मतलब आप क्या कर सकते हैं, मॉड के अंदर दो लोग मल्टीप्लाई में बैठे हैं या दो से ज्यादा लोग मल्टीप्लाई में बैठे हैं, आप सबको इंडिविजुअली अलग अलग मॉड अलग कर सकते हो। डिवाइड में भी आप सेम कर सकते हो कि सर दो लोग अगर डिवाइड में बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मॉड को अलग अलग बांट सकते हो। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं सर। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, समझिएगा बात को। मॉड x की पावर n इज इक्वल टू मॉड x की होल पावर n इज इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने लिखा है, मॉड x की पावर n इक्वल टू मॉड x की होल पावर n इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। अब इसको देखते चेक करते हैं हम लोग कि सर x की वैल्यू कुछ लेते हैं और n मतलब क्या है सर, पावर में कोई नंबर लिखा होगा, तो आप ना पावर में 1 2 3 4 ऐसे नंबर लो, नेचुरल नंबर लो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लूंगा अगर मैं, तो एग्जांपल में लेता हूं, पहले मैं पावर 1 लेता हूं और x की वैल्यू मान लो -2 लेता हूं और n की वैल्यू मैं लेता हूं 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो बेटा -2 की पावर में कौन है 1, मॉड लगा सर इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा बाबू, ठीक है, तीनों में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना, -2 की पावर में 1 इक्वल टू -2 की पावर में 1, ये हो गया। सर अगर मैं इसको चेक करूं तो इसका आंसर आ रहा है 2, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 2, लेकिन सर इसका आंसर आ रहा है -2। मतलब सर तीसरा वाला जो चीज है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट के लिए बात करते हैं हम लोग, x की वैल्यू -2 ले लो और n की वैल्यू कितना ले लो, 2 ले लो। सर उसको रख के देखो जरा, -2 के ऊपर कितना 2 और मेरा पूरा क्या लगा है मॉड, फिर उसके बाद -2 के ऊपर मॉड की होल पावर 2, फिर इधर क्या लगा -2 के ऊपर 2,
क्या ये बात समझ में आई है? सर x के ऊपर x इक्वल टू -2, उसके ऊपर n है तो -2 फिर मॉड लगा, और यहाँ पे क्या है, पहले मॉड x है तो मॉड -2 के ऊपर पावर 2 फिर इक्वल टू x की जगह -2 का स्क्वायर। सर अगर इसका देखो, इसका आंसर कितना आ रहा है 4, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 4, इसका आंसर कितना आ रहा है 4, सही है, तो मतलब इसके लिए ट्रू है। तो सर आपने ऐसे फर्दर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए मैंने चेक किया, आप n इक्वल टू 3 के लिए चेक करना, n इक्वल टू 4 के लिए चेक करना, आपको आइडिया लगने लगेगा कि n इक्वल टू 3 में ना फिर से वापस क्या होगा, सर n इक्वल टू 1 जैसा बिहेव करेगा कि ये दोनों तो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब n इक्वल टू 4 आप रखोगे तो ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे, इसके जैसा बिहेव करेगा। मतलब सर जब पावर n की वैल्यू आप 1 ले रहे हो 3 ले रहे हो तब ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, और जब n की वैल्यू आप 2 4 6 मतलब इवन रखोगे आप इवन, तब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों इक्वल आने की कंडीशन क्या है सर, कि आप पावर में क्या रखोगे, इवन नंबर रखोगे, पावर में क्या रखोगे आप, इवन नंबर। तो यहां पर दिस इज ट्रू ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू होल नंबर, सॉरी इवन नंबर। आपका n क्या होना चाहिए, इवन नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर्टी ट्रू है, तभी जाके ये प्रॉपर्टी ट्रू है। इसी बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, अगर इवन के लिए ट्रू है तो मैं एक काम करता हूँ, मॉड x स्क्वायर इक्वल टू मॉड x की पावर 2 इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर बोल सकता हूँ, बराबर। ऐसे से मैं 4 के लिए इधर भी 4 इधर भी 4 6 6 6 8 8 8 मैं सबके लिए ट्रू बोल सकता हूं, लेकिन इवन नंबर के लिए बोल सकता हूं। समझ में आई बात है? हाँ। लेकिन सर अगर मुझे बात करनी है कि सर मैं बोलता हूं कि मैं पावर इवन रखूं या ऑड रखूं, इन दोनों में से कौन सेटिस्फाई हो रहा है, इन तीनों में से कौन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैंने बोला देखो 1 2 3 सबके लिए, 1 के लिए ये दोनों भी बराबर है सर, 2 के लिए भी ये दोनों बराबर है, 3 के लिए भी ये दोनों बराबर है, 4 के लिए भी ये दोनों बराबर है, 5 के लिए भी ये दोनों बराबर है, 6 के लिए भी बराबर है। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखूं सर, ये दोनों है ना जो हमेशा ट्रू है, ये दोनों हमेशा ट्रू है, तो मैं क्या मॉड x की पावर n का मॉड इक्वल टू मॉड x की का होल पावर n, ये रिजल्ट ट्रू मैं बोल सकता हूं, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर आप कोई भी लो और यहां पर रख दो, आपका हमेशा ट्रू होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? इस बात को समझ में आ गई? ओके चलिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया आपका इसी बिहाफ पे। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ और प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ, जहां से आपके जेईई में क्वेश्चंस बनते हैं। वो दो प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो हम लोग कंटिन्यू करें, चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 एंड प्रॉपर्टी नंबर 10 पर बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि ये प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 9 है बेटा कि मान लो कि मॉड a प्लस बी को हम लोग बांट सकते हैं मॉड a प्लस मॉड बी। सर ये इसको समझता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल को लेके, फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि मान लो सर 3 प्लस 2, ये एक नंबर लेता हूं मैं, और एक लेता हूं मैं 3 माइनस 2, एक लेता हूं मैं, एक लेता हूं -3 प्लस 2 लेता हूं, और एक मैं लेता हूं आपके लिए -3 माइनस या ऐसे लेता हूं, ठीक है? मुझे देखो पहले मुझे क्या बताना है, पता है बेटा? मुझे क्या बताना है कि प्रॉपर्टी मेरी कुछ ऐसी है, मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड। मतलब सर बीच में आपको प्लस बनाना है, प्लस बनाओ, फिर जो नंबर a और b का आएगा दोनों को अलग अलग मॉड देके जोड़ के देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, पहले चेक करें। तो देखो पहले तो मुझे क्या करना है सर, सबके बीच में प्लस बनाना है। अगर ये प्रॉपर्टी चलना है तो पहले मुझे क्या बनाना है, बीच में प्लस बनाना है। सर प्लस बनाओ जरा पहले सबके बीच में, तो सर इधर ऑलरेडी प्लस बना हुआ है, ठीक है? तो a की जगह कौन बैठा है 3, b की जगह कौन बैठा है 2। सर दोनों को अलग अलग मॉड लो और ऐड करो, दोनों को अलग अलग मॉड लो और ऐड करो। सर अगर मैं इसको चेक करूं, इसका आंसर कितना आ रहा है सर 5 आएगा, 3 + 2 5 का मॉड 5। सर अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3 + 2 = 5। सर क्या सेम आ रहा था? हाँ सर सेम तो आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा सर, पहले बीच में ना मुझे प्लस बनाना पड़ेगा, तो प्लस बनाने के लिए एक काम करो, -2 है ना, उसमें से प्लस कॉमन निकालो। प्लस कॉमन निकालूंगा तब भी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये -2 था तो -2 ही दिखेगा, बराबर है? सर अभी क्या हो जाएगा, सर देखो प्लस लगा, a की जगह कौन 3, b की जगह कौन -2। सर दोनों को अलग अलग करो जरा, दोनों को अलग अलग करो,
सर इसका आंसर देखो 3 + 2 कितना आ गया 5, और इधर कितना आंसर आ रहा था सर 1 आएगा, 1 का मॉड 1 होगा। सर ये फेल हो जा रहा है, ये फेल हो रहा है, ये लेकिन ये पास हो रहा है, ठीक है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। सर तीसरे वाले में बीच में प्लस ऑलरेडी बना हुआ है, तो ए की जगह बैठा है -3, उसको अलग दे दो मॉड, प्लस बी की जगह बैठा है 2, उसको दे दो अलग मॉड। सर 3 + 2 कितना हो गया 5, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 1, इधर हो जाएगा 1। सर ये भी तो फेल हो जा रहा है, ये भी फेल हो जा रहा है, ठीक है। चौथे पर सर, चौथे पर पहले बीच में प्लस बनाओ, तो प्लस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस -2 में से प्लस को कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या -2। सर यहाँ पर देखो, फिर ए की जगह बैठा है -3 प्लस बी की जगह बैठा है -2। सर ये कितना बन गया 3 + 2 = 5, और इधर क्या बनेगा -5 का मॉड क्या हो जाएगा 5। सर ये पास हो। तो अगर आप चेक करेंगे कि किस केस में ए और बी के साइन को देखिएगा, ए और बी के जब साइन देख रहे हो जिसमें हम लोग पास हो जा रहे हैं, उस केस में देखिए कि ए और बी का साइन क्या है। तो मैंने देखा, देखो यहां पर ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना था 2, मतलब पॉजिटिव दोनों थे। सर यहां पर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, जिसमें फेल हो गया, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन। इधर भी, इसमें भी फेल हुए, इसमें भी देख लो, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 2, अपोजिट साइन थे, प्लस और माइनस। सर इसमें पास हो गए थे, पास होते टाइम देखो दोनों के पास सेम साइन है। जहां जहां आप पास हुए हो, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी सक्सेस हुई है, वहां पर ए और बी का सेम साइन है। अगर आप देखोगे तो ए और बी के साइन सेम है, ओके। तो आपका ये प्रॉपर्टी ट्रू होता है, लेकिन कब होता है, जब ए और बी का साइन सेम रहेगा। सर ए और बी अगर सेम साइन के, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा सेम साइन का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, सर जब दो सेम साइन है, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा ए और बी सेम साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। हाँ सर = 0 में भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है क्या? अगर मैं ए या बी की वैल्यू, किसी की एक की वैल्यू, ए या बी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, तो क्या तब भी ये प्रॉपर्टी मतलब ट्रू है? हाँ सर। तो रख के देख लो ना, 3 + 0, तो इधर क्या हो जाएगा 3 और इधर 0। सर आपको इधर भी 3 मिलेगा और इधर भी 3 मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी फेल नहीं होने वाला। =0 के लिए भी आपकी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। क्या बात समझ में आ? हाँ, क्या मैंने बोला था सर, ये मॉड a + b में आप मॉड a + मॉड b कर सकते हो। सर आपने इधर पहले क्या बनाया था, बीच में प्लस, अब दूसरा काम क्या करना है सर, इधर आपको बीच में क्या बनाना है, माइनस। और माइनस के लिए चेक करना है कि किसका कंडीशन क्या है। अगर बीच में आप यहाँ पे प्लस बना रहे हो तो ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन सर अगर आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करवाना चाहते हो, मॉड a - b, ये वाली साइड सेम रखनी है, बस प्लस की जगह आपको क्या आप लगाना है, माइनस। सर माइनस के लिए आप मुझे चेक करना है कि सर प्रॉपर्टी क्या होगी, वहां पर a × b की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। सर यही सेम नंबर उठाओ, 3 + 2, 3 - 2, -3 + 2, -3 - 2। लेकिन बस मैंने क्या बोला, बीच में अब आपको क्या बनाना है, माइनस। सर यहां पर प्लस है बीच में, तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस निकालो, माइनस बाहर निकालोगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। हाँ सर चेंज हो जाता है। सर यहां पर अलग अलग कर दो जरा, ए की जगह 3 है, प्लस होना चाहिए बेटा। मैंने बोला ये प्रॉपर्टी माइनस बनाने के बाद किसके बराबर लगाना है, देखो प्लस के बराबर ही लाना है, दोनों को अलग करके प्लस के बराबर ही लाना है। उसके लिए आप कंडीशन चेक करनी है। तो इसको अलग कर दिया, प्लस बी की जगह बैठा -2, उसको अलग कर दिया। सर इस साइड में आपको 5 मिल रहा था, इस साइड में आपको 5 मिल रहा था। हाँ सर इस साइड में भी आपको देखो 3 + 2, सर अभी भी क्या मिल रहा है, 5, अभी भी क्या मिल रहा है, 5, बराबर। ये बात सही है? हाँ सर। अब इधर आ जाओ, सर इधर माइनस है ऑलरेडी, तो इधर अलग कर दो, प्लस इधर अलग कर दो। सर इधर आ रहा है 5 और इधर आ रहा है 1। सर ये नहीं पास हो रहा है, ये पास हो गया, बराबर। अब इधर भी माइनस बनाओ बेटा, -3 - -2। सर a की वैल्यू है -3 प्लस b की वैल्यू है -2। सर यहां पर आपको आ रहा है 5 और यहां पर आपको आ रहा है बेटा 1, तो ये भी फेल हो गया सर, ये भी फेल हो गया। हाँ लास्ट पे आते हैं सर, -3 + 2। सर यहां पर कितना है 5 और यहां पर भी कितना आ गया 5, मतलब ये पास हो गया। सर जब पास होने वाले लोग को देखें तो वहां पर a और b की साइन चेक करो, क्या सर अपोजिट साइन हुआ है या सेम साइन हुआ है। तो मैंने जब देखा तो ये देखो ये पास हुआ था, अपोजिट साइन लिया है। सर ये भी पास हुआ है, देखो अपोजिट साइन है a और b की, ओके। और जो फेल हुए उनकी साइन क्या है, सेम। तो सर आपकी ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली, कि मॉड a - b में सर आप लिख सकते हो मॉड a + मॉड b, लेकिन कब सर, जब आपका a × b <= 0। सर अपोजिट साइन करो लोगे आप, ये देखो ये अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, ab शुड बी <=
0, नेगेटिव रहना चाहिए ना a इंटू बी, क्योंकि सर a और b का साइन कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट का मतलब एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव का मतलब होता है a b शुड बी लेस देन 0। तो मतलब सर ये वाली प्रॉपर्टी मॉड a माइनस बी इक्वल टू मॉड a प्लस बी तभी ट्रू है जब आपका a इंटू बी नेगेटिव होगा, और मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b है, लेकिन कब, जब a इंटू बी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये दो प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, पहले तो हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 एंड प्रॉपर्टी नंबर 10। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 9 कि मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस, या फिर इसको मैं अच्छे तरीके से लिख दो ऐसे, मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू आप लिख सकते हो मॉड a प्लस b, ओके। लेकिन कब, वेयर आपका a इंटू बी क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी नंबर 10 मॉड a प्लस मॉड b ये भी इक्वल होता है, लेकिन किसके बराबर, a माइनस बी के, तब होगा जब आपका a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब इसको याद रखने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होने लगती है, तो कुछ याद ही नहीं रखना है। सर लेफ्ट साइड तो दोनों का बराबर है मॉड a प्लस मॉड b, सर राइट साइड में आपको दिखेगा मॉड a प्लस बी होगा या फिर मॉड a माइनस बी के बराबर होगा। सर इधर प्लस है ना, तो समझ जाने का a इंटू बी करके क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर इधर माइनस लगा है ना, तो समझ जाने का a इंटू बी करके क्या आना चाहिए, नेगेटिव, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। अब इसके रिगार्डिंग आपको हिंट में देता हूं, हिंट क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि हम लोग कि ये प्रॉपर्टी लगानी है। कभी भी आपको दो मॉड के बीच में प्लस दिखे इक्वल टू, यहां पर तीसरा मॉड लिख के यहां पर कुछ दिया है, ओके, मॉड एक मॉड दूसरा मॉड दोनों के बीच में प्लस इक्वल टू करके तीसरा मॉड लिखा, और तीसरे मॉड के अंदर कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है, तो ये जो बादल आपको दिख रहा है a प्लस बी या a माइनस बी को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बस आपको क्या ध्यान देना है कि दो मॉड के बीच में प्लस लगा इक्वल टू तीसरा कोई मॉड है, ओके, तीसरा कोई मॉड है, तो आप क्या करेंगे, जो तीसरा मॉड है बेटा उसके अंदर जो लिखा होगा उसको चेक करिए कि वो a प्लस बी बना रहा है कि a माइनस बी बना रहा है, बस इतना चेक करो आप, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें कि क्या मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3x माइनस 5 प्लस मॉड में 8 माइनस एक्स इक्वल टू मॉड आपके पास है 3 प्लस 2x। तो मैंने तुमको हिंट पहले दे दिया कि दो मॉड के बीच में प्लस लगा हो इक्वल टू तीसरा मॉड, तो चेक करो जो तीसरा मॉड बैठा है यह आपका a प्लस बी बना रहा है कि a माइनस बी बना रहा है। अब a कौन है सर, ये a की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 5 और b की वैल्यू है 8 माइनस एक्स। सर जरा चेक करो ना, a प्लस बी बना रहा है ये कि a माइनस बी बना रहा है, तो a प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा बेटा 3x माइनस 5 प्लस 8 माइनस एक्स। सर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 2x प्लस 3 हो रहा है। सर क्या ये 2x प्लस 3 ही लिखा हुआ है, हाँ, मतलब सर ये जो तीसरे मॉड के अंदर लिखा है ना वो a प्लस बी को फॉलो कर रहा है। तो सर ये जो प्रॉपर्टी है वो किसको फॉलो कर रही है सर, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड a प्लस b को। और सर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है मतलब सर यहाँ पर a इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, बीच में क्या है पॉजिटिव है, तो आपका कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा होगा, ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब सर यहाँ पर a इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर a की वैल्यू क्या है आपके पास 3x माइनस 5 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 8 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको ये लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है। सर इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5/3, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 8। सर ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी कर दो। अब आगे की कहानी देखो, सर इसके लिए आएगा आपका नेगेटिव, इसके लिए आएगा आपका पॉजिटिव, इसके लिए आएगा नेगेटिव। सर आपको कौन सा जोन चाहिए, पॉजिटिव जोन, तो यहां से यहां तक सर इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, तो आपका फाइनल आंसर x का वैल्यू हो जाएगा 5/3 से लेके 8 और ये भी क्लोज ये भी क्लोज। ये शायद लीनियर इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको सॉल्व करने
आता है बहुत अच्छे से। तो इसको मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर आपको क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला, मॉड ए प्लस मॉड बी, दो मॉड के बीच में प्लस इक्वल टू तीसरा मॉड लिखा है, तो आप तीसरे मॉड को चेक करिए, जो तीसरे मॉड के अंदर लिखा है बेटा वो चेक करिए कि आपका वो पॉजिटिव है, मतलब ए प्लस बी, बी मिलाकर बन रहा है कि ए माइनस बी मिलाकर बन रहा है, जो बना रहा होगा उसके हिसाब से कंडीशन लगा दीजिए आप, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपको वहां से भी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेकंड एग्जांपल आपके पास मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 मॉड में x माइनस 2, 5 मॉड में x माइनस 2, यह है आपके पास। अब मुझे बस देखना है कि सर यहाँ पर मॉड के अंदर दो मॉड के बीच में प्लस है, इक्वल टू तीसरा मॉड है, दिख रहा है मुझे तीसरा मॉड, हाँ। तो यहाँ पर मैं चेक करो कि सर ये जो लिखा हुआ है वो किसको फॉलो कर रहा है, तो जरा देखना उस साइड में मुझे ना एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा बेटा, ए और बी को प्लस करूंगा, ए की जगह कौन बैठा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेटा, और बी की जगह बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं a प्लस बी करता हूं बेटा, a प्लस बी, तो दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सर कहीं कोई एंगल से मुझे ये आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे वहां पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको ये करके कोई मतलब नहीं है, a प्लस बी करके कोई मतलब नहीं। सर a माइनस बी करके देखिए जरा, तो a माइनस बी जब करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सर ये माइनस करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सर आपके पास क्या आ गया, माइनस का 5x और ये कितना आ गया प्लस का 10। अब क्या करूं सर, यहाँ पे तो मुझे x माइनस 2 दिख रहा है, सर इसमें से क्या कर दो, 5 को कॉमन लो। सर 5 को कॉमन लूं कि माइनस 5 को कॉमन लूं, तो देखो पहले तो जो 2 आना चाहिए वो माइनस का आना चाहिए, तो 2 इधर बचेगा, लेकिन वो 2 आएगा प्लस का। अगर आपने 5 को कॉमन निकाला बेटा तो आपको क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा, लेकिन मुझे तो सर x पॉजिटिव चाहिए और 2 निगेटिव चाहिए, तो सर प्लस 5 मत निकालो, आप एक काम करो माइनस 5 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा x माइनस 2। सर लेकिन ये पता है आपको, ये पूरी कहानी जो चल रही है वो मॉड के अंदर चल रही है, आपको मॉड लगाते चलना है ना ये चीज को चेक करने के लिए। तो देखो अब ये दो लोग मल्टीप्लाई में बैठे बेटा, दो लोग किस में बैठे, मल्टीप्लाई में बैठे, तो दो लोग जब मल्टीप्लाई में होते हैं मॉड के अंदर तो आप अलग अलग मॉड दे सकते हो, ये अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी की बात की थी। हाँ, जब दो लोग मल्टीप्लाई में हैं मॉड के अंदर तो आप दोनों को अलग अलग मॉड दे सकते हो। तो मैंने जब इसको मॉड दिया तो ये तो 5 बन गया, सर ये क्या बना, x माइनस 2 मॉड के अंदर। सर आपको दिख रहा है मॉड a माइनस बी, ये जो पूरा का तामझाम लिखा है ये कुछ और नहीं, मॉड a माइनस बी ही है। तो आपको यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी लिखते हुए दिखी कि मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी के बराबर। तो ये कब फॉलो होता है, जब a इंटू बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए, a b शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं बेटा तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा, और जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो x प्लस 2 और x माइनस 2 आएगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। सर अगर आप फैक्टर निकालोगे, इसके लीनियर फैक्टर्स निकालोगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा, एक आएगा -2, एक आएगा आपका 2 और एक आएगा आपका 3। लेकिन जो आपका 2 है, जो क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 है वो 2 बार आ रहा है, एक इधर एक इधर, मतलब इवन टाइम रिपीट हो रहा है। इवन टाइम को मैंने बोला था डब्बे में डालते हैं। अब 3 से बड़ा नंबर को रख के चेक करो, आपको पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। सर आपको तो नेगेटिव वाला जोन चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। हाँ सर, अब इसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट चेक करूंगा तो मुझे सारे क्रिटिकल पॉइंट लेने ही पड़ेंगे एक्चुअली, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेके 3 तक। तो आपका फाइनल आंसर इज -2 से लेके 3। तो आपका ये जो प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10 के ऊपर जो जेईई में क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस चेक करने आना चाहिए, जब भी आपको दो मॉड के बीच में प्लस दिखे इक्वल टू तीसरा मॉड दिखे तो समझ जाना ये दो प्रॉपर्टीज पर पहले अटैक करना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, प्रॉपर्टीज हम लोग ने डन कर दिया, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसकी, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। जस्ट 5 मिनट का 10 मिनट का और वीडियो है अपना, देन हम लोग यहाँ पे अपनी चीज को खत्म करेंगे, मॉड्यूलस का हम लोग चैप्टर एंड कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है, नो डाउट। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा हम लोग, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। हम लोग इसमें सारे तरह के ग्राफ नहीं देखने वाले मॉड्यूलस में, जस्ट लाइक कि हम लोग को मॉड एक्स का एक देखना है, बस मॉड एक्स का ही हम लोग ग्राफ देखेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिक मॉड एक्स का। हम लोग को अगर कोई पूछेगा मॉड x-1 का ग्राफ बताओ, मॉड x-1 + 2 का ग्राफ बताओ, ये अभी मैं बता नहीं रहा हूँ,
ये सब के ग्राफ मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल मैं मॉड एक्स का बता रहा हूँ। हाँ, ये सब भी हम लोग बनाना सीखेंगे, लेकिन जब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा फंक्शन नाम का। फंक्शन में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। वहां से अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख जाओगे तो ये ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप छोटे से मेहनत करके थोड़ी सी चीजें याद करके आप इन सब के ग्राफ 2 सेकंड के अंदर अंदर बना सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, हम लोग सबसे बेसिक बस ग्राफ बात करने वाले कि मॉड्यूलस का सबसे बेसिक जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो कैसा दिखता है। ओके, बाकी सारे जितने आप मॉड के ग्राफ बनाओगे, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 प्लस 2, सबका शेप वैसे ही दिखेगा, सिर्फ आपका पॉइंट जो आपका टर्निंग पॉइंट रहता है वो चेंज हो जाता है। मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सर मुझे मॉड x का ग्राफ बनाना है। ओके, देखो अब बात आती है मॉड x। सर मॉड x ना आपका आउटपुट होता है, तो सर ये होता है आउटपुट को हम लोग दिखाते हैं y से। मतलब सर क्या, देखो हम लोग x की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मॉड आउटपुट देगा। मैं x की जगह वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा या -2 रखूंगा, जो मन करेगा वो रखूंगा। तो जिसकी वैल्यू हम लोग रख रहे हैं सर वो इनपुट होता है, मतलब x मेरा क्या है, इनपुट। सर मुझे आंसर क्या मिलने वाला है वो कौन डिसाइड करेगा, सर मॉड डिसाइड करेगा। तो मॉड x मेरा बन जाएगा आउटपुट, और मैं आउटपुट को हमेशा y लिखूंगा। ये आप फंक्शन नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल दो बात होती है। इनपुट वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे, और आउटपुट वेरिएबल क्या होगा, जिसकी वैल्यू कोई फंक्शन डिसाइड करेगा। जैसे कि इनपुट x की वैल्यू मैं रखूंगा इनपुट x की वैल्यू, तो x मेरे लिए क्या हो गया, इनपुट वेरिएबल। लेकिन सर मुझे मिलने वाला क्या है वो कौन डिसाइड करेगा, सर मॉड डिसाइड करेगा। तो मॉड x मेरा आउटपुट वेरिएबल होगा, और उसको मैं किसके बराबर मानूंगा, y के बराबर मानूंगा। हमेशा इनपुट x और आउटपुट y मानते हैं, मैथ्स में तो यही चलता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे पता है कि सर ये जो y की वैल्यूज आने वाली, जो आउटपुट आने वाला है वो 2 तरह से आउटपुट आता है, मॉड में 2 तरह से आता है। सर कैसे आता है, सर मॉड x, अगर मुझे पता चला कि जो x है वो मेरा पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो क्या लगा के भेजेगा, -x लगा के भेजेगा। मैंने ये कंडीशन लिख दी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर अगर x पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट में x आएगा, और x अगर नेगेटिव हुआ तो आउटपुट में -x आएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा बात, हाँ सर। लेकिन सर अब मुझे ना ग्राफ किसका बनाना पता है क्या, y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना और y इक्वल टू -x का, ये 2 लोगों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। और आपने अगर 10th क्लास पढ़ा है बेटा, 10th क्लास में आपने 1.2 एक्सरसाइज पढ़ा हुआ x प्लस y इक्वल टू 3, ऐसा लाइन का इक्वेशन लिख के दे देता था। ओके, और आपको बोला जाता था कि आप क्या करिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ में एक लाइन बनता था, सिंपल सा लाइन बनता था। क्यों लाइन बनता था सर, क्योंकि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स है x और y, दोनों की पावर कितनी है बेटा, 1 1 है। जब 2 वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हमेशा याद रखिएगा ग्राफ आपका बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पर कोई पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब नहीं बनेगा। क्या बनता है, जब 2 वेरिएबल लिखे इक्वेशन में और दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 दिखाई दे तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो सर यहाँ पर भी तो मुझे वही दिख रहा है, देखो y और x 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1। तो मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला है, ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ओके, y इक्वल टू -x को भी देखूंगा बेटा, तो ये यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है सर, 1 1 है। पावर की वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 1 है, मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर हम लोग ने 10th में तरीका क्या सीखा था, अगर मुझे ग्राफ बनाना था 1.2 एक्सरसाइज में, तो हम लोग क्या तरीका सीखे थे, हम लोग ने तरीका सीखा था सर कि क्या करिए, पॉइंट मेथड को यूज करिए। पॉइंट मेथड मतलब क्या, x की वैल्यूज कुछ मानिए, वहां पर y की वैल्यू निकालिए। तो देखो हम लोग किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू x के लिए बना रहे हैं। तो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। मतलब अपने को पहला पॉइंट मिला 0,0। सर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1, मतलब दूसरा पॉइंट क्या मिला, 1 1। सर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2, तो 2,2। सर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 3, तो 3,3। क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ सर, पूरी तरह से। वैसे सर एक काम करिए, पहले इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या मिला था, 0,0, मतलब यहां पर वो पॉइंट होगा 1,1। सर यहां पर कुछ 1,1 जा रहा था, ये रहा 1,1। सर 2,2, 2,2। सर यहां पर 3,3, यहां पर कुछ। सर इनको मिलाने वाला एक लाइन ड्रॉ कर, इनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर। ये लाइन तो सर यहां पर भी एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन यहां पर पीछे साइड भी एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। ये 0 हो गया, ये आपका 0 हुआ,
ठीक है, तो एक लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी बनी है बेटा? ये लाइन बनी है y इक्वल टू x की लाइन बनी है। ये लाइन कौन सी बनी? y इक्वल टू x की लाइन। अब मुझे कौन सी लाइन बनानी है सर? y इक्वल टू माइनस x की लाइन बनानी है, क्योंकि अलग अलग दो चीजें है ना, तो दोनों अलग अलग लाइन्स बनेंगी। ठीक है, तो मैंने वापस से x की वैल्यू क्या चूज की? 0। सर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0। सर अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो बेटा y की वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस, सॉरी x की वैल्यू देखो मुझे रखनी क्या है बेटा? देखो मैंने ये y इक्वल टू x का जब पॉइंट लिया था तो मैंने उससे पॉजिटिव लिया। क्यों लिया सर? क्योंकि आप x की वैल्यू क्या बोल रहे हो सर? पॉजिटिव रखने के लिए। x की वैल्यू क्या रखने बोल रहे हो? पॉजिटिव। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखनी है? पॉजिटिव। सर यहां पर जो आप y इक्वल टू माइनस x को ड्रॉ करेंगे उसके लिए x की वैल्यू क्या रखने बोल रहा हूं? नेगेटिव। तो आप x की वैल्यू क्या रखिएगा? नेगेटिव। तो x की वैल्यू जब मैंने -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी? +1। सर x की वैल्यू मैं -2 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। x की वैल्यू -3 रखूं तो क्या आएगी? 3। तो -1, -1, -2, -2, -3, आपको ये आउटपुट मिला। चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ करना। तो 0, 0 पहला पॉइंट यहां पर हुआ। सर फिर कौन सा है? -1, -1, तो आप यहां पर ड्रॉ करेंगे कुछ, तो पहला पॉइंट ये होगा। सर -2, 2, तो यहां पर आ गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको कहां मिलेगा? तीसरा पॉइंट -3, 3, ये हो गया। ठीक है, अब तीनों को मिलाने वाली एक लाइन ज्वाइन कर लो। ये रहा आपका लाइन। ये लाइन किसको फॉलो कर रहा है बेटा? ये फॉलो कर रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, लेकिन अभी भी अपना ग्राफ रॉन्ग है। अब क्या गलती है तो देखिए, सर y इक्वल टू एक्स आपने इतना बड़ा लाइन खींचा, y इक्वल टू एक्स इतना बड़ा लाइन खींचा, लेकिन सर इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचनी आपको। ऑल्दो y इक्वल टू एक्स की लाइन यही है, मैं मानता हूं, लेकिन सर मेरी कंडीशन भी कुछ लगाई मैंने। y इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन कब होगा सर? जब आपका x क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। ओके, समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? सर 0 या 0 से बड़े के लिए आपका y इक्वल टू एक्स फॉलो करना है। तो सर 0 या 0 से बड़ा x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखनी है, तो सर आपका पोर्शन तो इतना है जहां पर x आपका क्या है? 0 से बड़ा। तो मतलब सर y इक्वल टू एक्स का पोर्शन आपका वहां होना चाहिए, मतलब वो लाइन आपको लेनी है, y इक्वल टू एक्स का वो पोर्शन लेना है जहां पर आपका x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो सर अगर मैं ये पोर्शन लूंगा तो ये पोर्शन में तो मेरा x क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। सर मुझे ये पोर्शन चाहिए ही नहीं, तो इसको क्या कर दो? हटा। क्यों हटाया समझा क्या सर? क्योंकि आप जब y इक्वल टू एक्स का लाइन बना रहे हो तो सर वो लाइन तो यहां पर भी इसमें जा रहा है और यहां पर आपका x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। लेकिन मैंने बोला y इक्वल टू एक्स किसको फॉलो, ये तब फॉलो होता है जब x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सर x की वैल्यू पॉजिटिव तो इसी साइड है सिर्फ, तो सर आपको y इक्वल टू एक्स का सिर्फ वो पोर्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैंने इतना ही पोर्शन लिया। ठीक है, अब दूसरी बात, सर y इक्वल टू माइनस एक्स कब फॉलो होता है? जब आपका x क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो आपका x y इक्वल टू माइनस एक्स कौन सा वाला पोर्शन लेना है जहां पे x नेगेटिव? नेगेटिव x कहां पर है सर? इतने के लिए ये पार्ट आपका x नेगेटिव दे रहा है, तो इतने पोर्शन को ही इसने पोर्शन में जहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स है उसको लीजिए। तो मैंने देखा कि सर ये वाले पोर्शन अगर देखो y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो यहां पर तो x क्या है? पॉजिटिव। मुझे x पॉजिटिव चाहिए, मुझे x क्या चाहिए था? नेगेटिव। तो इस पोर्शन को हटाना चाहिए। तो सर आपको ग्राफ सिर्फ इतना दिखाई देगा जो वी शेप जैसा दिखेगा कुछ। तो आपका जो y इक्वल टू एक्स का मॉड x का जो ग्राफ होता है बेटा, बेसिकली आपका वी शेप होता है और ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ओके, ये आपका 0,0 ये ओरिजिन पे क्या करता है? टर्न करता है। तो ये वाला फॉलो करता है y इक्वल टू एक्स को और ये वाली लाइन फॉलो करती है y इक्वल टू माइनस एक्स को। तो ये बात याद रखिएगा, इसका जो y इक्वल टू मॉड x का जो बेसिक ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वी शेप का बनता है। ओके, जो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनेगा वो वी शेप का बनेगा और टर्न कहां पे लेगा? ओरिजिन पर। ओके, और इस साइड वाला फॉलो करेगा y इक्वल टू एक्स को और ये साइड वाला फॉलो करेगा y इक्वल टू माइनस एक्स को। तो दैट्स इट कि आपका बस बेसिक आपका इतना ही था। इसके बाद हम लोग जो मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 प्लस 2 ये सब का भी ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन नाम के चैप्टर में बनाएंगे। तो इतना ही था अपना मॉड्यूलस फंक्शन, और हम लोग का यहाँ पर ही अपना मॉड्यूलस फंक्शन नाम का चैप्टर एंड होता है। तो हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग मिलेंगे लॉगरिथम के साथ। तो आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो चलिए।